मैं 21वीं सदी का प्रतिष्ठित एजेंट और मैं थकावट के कारण सफर के दौरान अचानक मर गया हूँ। अगली बार भले ही मैं एक जबरदस्ती शादी करने वाला बेवकूफ बन जाऊं, मैं एजेंट नहीं बनूंगा। बहुत आवश्यक है। 1 अरब का ऑर्डर अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जागो। प्रधानमंत्री की दूसरी बेटी और युवराजा एकदम सही जोड़ी है। एक बेवकूफ और एक बिना सीखे, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं नापसंद करता। हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, वाकई ये ईर्ष्या करने लायक है। मैं कितनी मनहूस बात बोलने वाली हूँ। मैं समय यात्रा कर चुका हूँ और प्रधानमंत्री की जबरदस्ती शादी करने वाली बेवकूफ दूसरी बेटी बन गया हूँ। मेरा सम्मान कृपया महारानी पालकी से उतरे। पिताजी प्यार नहीं करते, सौतेली माँ नापसंद करती है और मुझे एक अक्षम बदसूरत आदमी से शादी करनी है। अरे लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है, आखिरकार माँ ने बहुत सारा दहेज छोड़ा है। मैं इसे समय से पहले रिटायरमेंट समझकर बस आराम से जिंदगी बिताऊंगी। मुझे काम के लिए बैल या घोड़ा नहीं बनना होगा और मेरे पास खर्च करने के लिए अंतहीन धन होगा। कितना आनंदमय। राजा डाकुओं का सफाया करने चला गया है। उसने जेड पेंडेंट छोड़कर रानी के साथ विवाह समारोह की रस्म पूरी करवाई है। कुत्ते जैसा राजा भी मुझसे नाखुश है। बढ़िया है, पंखा और जेड पेंडेंट जन्म से ही जोड़ी है। ये राजा वाकई में आनंद लेना जानता है। इस महल में पहाड़ी स्रोत का पानी पिया और गर्म पानी के तालाब में गया। ये जीवन वास्तव में आरामदायक है। डरने की कोई बात नहीं है। जब मेरी इस चेहरे पर झर फैला था तो मैंने मंत्रियों को डराकर बेहोश कर दिया था, लेकिन इस बेवकूफ का कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? मैं एक शीर्ष एजेंट हूँ, चिकित्सा और विश्व में निपुण हूँ। तुम्हें बदसूरत से क्यों डरूं? ऐसे दिखते हो तो अपने बदबूदार नाले में वापस भाग जाओ। यहाँ शर्मिंदा न करो। आज तुम्हारी दादी की धूमधाम से शादी है। मैं हत्या नहीं करना चाहता। यह बेवकूफ इतना अच्छा कौशल कैसे रख सकता है? अरे बचाओ, यहाँ चोर आ गए हैं। कोई है, बचाओ। कोई है, यहाँ चोर आ गए हैं। रुको, जो भी पास आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुम बदसूरत आदमी यू वांग के महल में इतना घमंड करते हो कि लोग सोचते हैं कि तुम सच में यू वांग हो। राजा कृपया क्षमा करें। दफा हो जाओ। तो तुम ही यू वांग हो। मैंने सही तैयारी नहीं की थी। सोचा था तुम बदसूरत हो, पर इतना बदसूरत नहीं। क्या? मेरे चेहरे के बदसूरत होने से क्या मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता? हम सुहागरात मना सकते हैं। रानी, चाहिए या नहीं? हम दोनों कोशिश करें। राजा, खुद को परेशान मत करो। आप मेरी इस रानी की चाहत पूरी नहीं कर सकते। नहीं सोचा था कि महारानी ने मुझे कुछ अच्छा भेजा है। तेज तर्रार है और बेखौफ होकर हदें पार करता है। मासूम बनकर चालाकी करना दिलचस्प। महारानी, कृपया चाय पीजिए। हम क्या उस पागल लड़की की शादी वहाँ हो गई? शादी हो गई। सुना है कि युवांग ने उसे एक जेड पेंडेंट के साथ शादी की थी। महारानी, आप क्या सोचती हैं?
उस बेवकूफ ने भी वहाँ शादी की रस्म में एक गोल पंखा छोड़ दिया और खुद दौड़कर सुहागरात के कमरे में जाकर गहरी नींद सो गया। तो आप कहती हैं अगर युवांग ठीक हो जाए क्या वह शाही वंशज को जन्म दे सकती है? मेरे हिसाब से वह एक बेवकूफ है। उसे गर्भवती होने के बारे में क्या पता। शायद उसे लगता है कि बस एक चुंबन से बच्चा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि युवांग की किस्मत में इस जीवन में कोई संतान नहीं है। ठीक है, यह एक अच्छी शादी है। आदेश भेजो कि युवांग की रानी जल्द ही युवांग के वंश को बढ़ाए। मैडम जागो, महारानी ने संदेश भेजने के लिए अधिकारी को भेजा है। हम वाह, सुंदर पुरुष। इस महारानी की जिंदगी कितनी बढ़िया है। यहाँ तक कि उसके साथ रहने वाले हिजड़े भी इतने अच्छे दिखते हैं। युवांग की रानी, आदेश सुनो। स्वर्ग के आदेश से महारानी कहती हैं कि युवांग बीमार है। हुआ को पूरी लगन से उसके लिए वारिस पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो दक्षिण पश्चिम में भेज दिया जाएगा। चीन मिट्टी की चीज। मंत्री की पत्नी आदेश स्वीकार करती है। बुढ़िया का मतलब क्या है? बेटे को 4 मूर्ख देना ही काफी था। अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह नपुंसक है, फिर भी मुझे गर्भवती करने को कहा। यह मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं उसके बेटे को धोखा दूं। लगता है महारानी और युवांग दुश्मन हैं, मुझे मोहरा बना रहे हैं। हुआ दांशुए, क्या तुमने संतान उत्पन्न करने का तरीका सोच लिया है? हाँ, एक तरीका तो है, लेकिन नहीं पता कि तुम्हारा प्यारा मदद करना चाहता है या नहीं।